तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट रूल। मतलब कि भैया मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट रूल एंड आपका डिवीजन रूल। कि भैया जब आप कोई भी डिफरेंशिएशन करते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो उस केस के अंदर आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए चलिए भैया डायरेक्टली अपनी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कि भैया प्रोडक्ट रूल क्या होता है। लेट अस सपोज भैया आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x एंड मल्टीप्लाइड बाय log 4x। भैया यहां पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं। क्या है भैया? दो फंक्शंस हैं विथ अ मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे डिफरेंशिएशन, इनको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे भैया? यहां पर हम कैसे dy बाई dx निकाल रहे होंगे। तो यही होता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अंदर जो आपका फर्स्ट है उसे हम कह देते हैं u और जो आपका सेकेंड है उसे हम कह देते हैं v। तो यहां पर कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि भैया अगर आपको u डॉट v को डिफरेंशिएट करना है तो यहां पर वो याद करो, इसको याद किया करते हैं तो कुछ इस तरीके से कि भैया पहले u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो और v को छोड़ो u को डिफरेंशिएट करो। या फिर भैया कुछ तरीके से हम ऐसे भी इसको याद करते थे कि पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट करो। तो ये रिकॉल करने वाली बात है, बाकी आपने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ रखा है तो आपको समस्या नहीं होगी। चलिए तो आज की वीडियो के अंदर इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अरे भैया कहां चले गए? चल ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद लिख लेना एक बार, है ना। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक ये क्वेश्चन और सबसे पहला y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 e टू द पावर 8x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहां पर ये जो है आपका, ये है आपका u और ये है आपका v। अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, तो यहां पर इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? भैया पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना भैया। हाँ जी, पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट करो। तो यहां पर सबसे पहले पहले को छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 8x। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, फिर दूसरे को छोड़ना है, बीच में प्लस लगेगा, है ना, बीच में प्लस लगेगा। फिर दूसरे को छोड़ना है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, पहले को डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स टू द पावर 4 आपका एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 8x, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 8x आपका एज इट इज रहेगा। और फर्दर आपको 8x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 8। ये समझ में आया ना क्या किया भैया? बिल्कुल यहाँ पे समझ में आया। बिल्कुल यहाँ पर भैया हमें समझ में आया है कि हमने पहले e टू द पावर 8x को जब डिफरेंशिएट किया तो e टू द पावर एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल और ऊपर जो फंक्शन है 8x, इसका डिफरेंशिएशन 8x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा भैया? 8 निकलेगा, x आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ये कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस यहां पर हो जाएगा e टू द पावर 8x आपका एज इट इज, x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना निकलेगा भैया? ये आपका निकलेगा 4x क्यूब। बिल्कुल, ये चीजें हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर देख रखी है ना। ये आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 8x टू द पावर 4 e टू द पावर 8x प्लस 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 4x क्यूब e टू द पावर 8x। ये हो गया आपका फाइनल dy बाई dx। आशा करता हूं आपको यहां तक कोई भी समस्या नहीं होगी। तो भैया इस तरीके से हम यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, इसको नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x, एक फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन v। ठीक है, चलिए यहां पर अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो कैसे निकालूंगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, dy बाई dx क्या हो जाएगा भैया अपना? सबसे पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को छोड़ेंगे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले को छोड़ा e टू द पावर 4x, दूसरे को डिफरेंशिएट किया dy बाई dx ऑफ साइन 6x बराबर प्लस प्लस, दूसरे को छोड़ा साइन 6x dy बाई dx ऑफ e टू द पावर 4x बराबर। बिल्कुल भैया, चलिए तो इस चीज को फर्दर सॉल्व करिए। भैया अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं भैया? अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप बोलोगे भैया cos x। तो यहां पर e टू द पावर 4x और साइन x हो जाएगा cos x, तो साइन x हो जाएगा आपका cos 6x। फर्दर यहां पर जो अंदर फंक्शन है 6x, भैया ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया था कि दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो अंदर जो फंक्शन है 6x, इसको फर्दर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा।
तो यहाँ ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। दूसरे टर्म साइन 6x एज इट इज छोड़ दो, साइन 6x एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। e टू द पावर 4x को डिफरेंशिएट करो तो भैया एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एज इट इज आपका एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, डॉट जो ऊपर 4x दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये होल फंक्शन और ये छोटा वाला फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर छोटा फंक्शन जो 4x है इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 4x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा भैया 4। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स को रेफर नहीं किया है तो बेटर कि आप पहले उनको पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये है भैया आपका सारी चीजें। नाउ फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार रिफाइन करके। dy बाय dx हो जाएगा आपका क्या, 6 आपका सामने आ जाएगा e टू द पावर 4x cos 6x, ठीक है, प्लस यहां पर 4 आपका आगे आ जाएगा तो 4 e टू द पावर 4x और sin 6x। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसको भी नोट करिए। चलिए, आशा करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। और यार ये सारी चीजें बस मतलब ऐसा है कि मैं बस रिकॉल कराना चाहता हूं, इतने सारे क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है ब्रदर, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज वादा करता हूं, जितना रिक्वायर्ड होगा आपको टॉप मार देने के लिए M2 के अंदर, या किसी जो भी जिस भी M1 M3 जिस भी बैच के अंदर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जितना रिक्वायर्ड होगा आपको टॉप मार देने के लिए मैं उतना पढ़ा दूंगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। मतलब कि आप इन लेक्चर्स को देख करके सबसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मतलब अगर मैं इसमें ज्यादा इलेबोरेट कर दूं, अगर मैं अभी ज्यादा आपको डिटेल में बेसिक्स ही पढ़ाने लगूं एकदम कि भैया आपका बेसिकली मतलब लॉगरिथमिक्स क्या होते हैं, आपके एक्सपोनेंशियल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में आने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल का काफी यूज होने वाला है, इंटीग्रेशन का काफी यूज होने वाला है, तो हम प्राइमरली उसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो जो बेसिक्स चाहिए उतना ही पढ़ाया जाएगा, जहां पे फिर क्वेश्चन में जो भी चीज फॉर्मूले का यूज होगा वो फॉर्मूला आपके वहीं के वहीं बताया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको कंटिन्यूटी पता रहे, ठीक है। तो परेशान मत होना, सारी चीजें अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए, dy बाय dx, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं, उसको तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल भी करेंगे। dy बाय dx ऑफ sin 6x, तो ये हो गया u और ये हो गया आपका v। पहले को छोड़ो, sin 6x dy बाय dx, एक सेकेंड, सॉरी dy बाय dx में लिखोगे यहाँ, ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ cos 4x। यहां मैंने गलत तो नहीं कर दिया, यहां मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया ना भैया, ना गलत नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये cos 4x प्लस मैं इसको कंप्लीट विड्थ यूज कर रहा हूं, ठीक है, प्लस अब दूसरे को छोड़ो cos 4x और पहले को इंटीग्रेट करो तो ये हो जाए डिफरेंशिएट करो, सॉरी sin 6x, ठीक है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करिए। sin 6x आपका एज इट इज यहां पे रहेगा dy dx ऑफ cos 4x, dy dx ऑफ cos 4x। भैया cos 4x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो ये माइनस sin 4x, अंदर का 4x फर्दर डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस cos 4x आपका एज इट इज बच जाएगा cos 4x dy dx ऑफ sin 6x, तो dy dx ऑफ sin 6x, तो sin 6x sin का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos 6x और अंदर 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया 6। चलिए फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 आगे आ जाएगा sin 4x डॉट sin 6x, ठीक है। भैया मल्टीप्लाई कर दूं क्या दोनों का, अरे दोनों के एंगल्स डिफरेंट है ना, तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते ब्रदर। चलिए प्लस 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 6 आपका आगे आ जाएगा cos 4x डॉट cos 6x, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। अब ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया क्या भैया, कोशिश किए थे बना नहीं भैया, क्या करें। अरे हम बताते हैं ना, रुको टेंशन क्यों ले रहे हो, जिससे बन गया भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके 12th के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी काफी रिवाइज चल रहे हैं 11 12th के, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x log x, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर 4x, पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाय dx ऑफ log x प्लस दूसरे को छोड़ो log x dy बाय dx ऑफ e टू द पावर 4x बराबर। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं भैया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x, तो e टू द पावर 4x 1 बाय x प्लस log x को छोड़ो e टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया e टू द पावर 4x एज इट इज डॉट 4, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 4x अपॉन x प्लस 4 e टू द पावर 4x log x, ठीक है। तो ये हो गया आपका dy बाय dx। चलिए आशा करता हूं आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही होंगी, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, हाँ 2 क्वेश्चंस और है। चलिए tan 4x यहां पर dy बाय dx ये हो जाएगा आपका u, ये हो जाएगा v, ठीक है। चलिए tan x सबसे पहले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। tan 4x
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 6x, ठीक है, बराबर। चलिए प्लस प्लस, अब log 6x को छोड़ो, log 6x को छोड़ो, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x, बराबर। चलिए सबसे पहले log 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, tan 4x डॉट log 6x 1/6x, ठीक है, क्योंकि भैया ये होल टर्म 6x को आप 6x ही मानेंगे, ये होल आपका x है, तो log x से डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो ये हो जाएगा 1/6x, और मल्टीप्लाइड बाय 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया 6 होगा, तो यहां पर ऊपर में 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस, अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, प्लस log 6x आपका एज इट इज यहां पे जाएगा, log 6x डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x, भैया tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 4x मल्टीप्लाइड बाय 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया 4 होगा, इसको नोट कर लेते हैं यहां पे। चलिए tan 4x, तो ये हो जाएगा आपका tan 4x, और 6 से 6 कटा, वो 1/x प्लस log 6x, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर, सॉरी, तो यहां पर 4 आपका आगे आ जाएगा, एक सेकंड 4 को आगे कर देते हैं, 4 log 6x और ये sec स्क्वायर 4x, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डी बाई डी एक्स, इसको नोट करिए। चलिए ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, दिस इज योर होमवर्क, व्हाट दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। अगर इन वीडियोस को आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये डेमो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, जाके वहां से आप कंप्लीट इस सब्जेक्ट को पढ़ाई कर सकते हैं। आप advara.in पर भी जाके अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और वहां पर भी जाके अपने सेमेस्टर पे क्लिक करिए, और सेमेस्टर के अंदर आप सारे ही उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए भैया डिवीजन रूल देख लेते हैं। अब डिवीजन रूल के अंदर यहां पर इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा कि भैया अगर आपके पास दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, और यहां पर ऊपर में एक फंक्शन है और नीचे में एक फंक्शन है, तो इसको कुछ इस तरीके से आप याद रखेंगे कि भैया पहले हम क्या करते थे, पहले को छोड़ते थे दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, प्लस दूसरे को छोड़ते थे पहले को डिफरेंशिएट करते थे। यहां हम क्या करेंगे कि दूसरे को छोड़ेंगे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर पहले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, और प्लस साइन नहीं, यहां पे माइनस साइन लगेगा, और डिवाइडेड बाय आपका जो भी डिनोमिनेटर है उसको आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे फर्दर बढ़ते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 8x क्यूब। भैया वो थोड़ा फॉर्मूला अभी पीछे दिखाए थे, हम भूल गए हैं, चलिए दोबारा याद दिला देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ u टू द पावर v, u क्या है एक फंक्शन, v क्या है दूसरा फंक्शन, तो यहां पर हमारा u कौन है ये, और भैया हमारा v कौन है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता था भैया, दूसरे को छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट करो, माइनस पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। चलिए तो भैया इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, सबसे पहले दूसरे को छोड़ो 8x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस पहले को छोड़ो 4x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 8x क्यूब, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाय भैया अब यहां पर आ जाएगा v स्क्वायर क्या होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। अब यहां पर भैया 8x क्यूब, यहां पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब आपका एज इट इज रहेगा, बिल्कुल भैया। 4x स्क्वायर आपका क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8x, क्या आ जाएगा भैया 8x, 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 8x हो जाएगा। चलिए माइनस 4x स्क्वायर और भैया 8x क्यूब, भैया 3 आगे आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, है ना। चलिए तो यहां पर ये हो जाएगा भैया 24 8x स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर, तो ये ऊपर हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब बारी आ जाती है नीचे की, नीचे v स्क्वायर है तो v स्क्वायर भी आप कर लीजिए भैया। यहां पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि भैया अगर मैं लिखता हूं x a टू द पावर b, तो यहाँ ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 8a इंटू b। लेकिन अगर कुछ ऐसा रहता है xa और डॉट एक्स बी ऐसा कुछ रहता है, तो यहाँ पर a प्लस बी यानी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लेना कहीं पे ताकि आप इन चीजों को भूल ना जाए। छोटी छोटी चीजें हैं यार, लेकिन कभी कभी परेशान कर देती हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भैया 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और यहाँ पर x टू द पावर 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो x टू द पावर 6 हो जाएगा। चलिए इसको फर्दर यहाँ पर नोट डाउन करते हैं।
तो यहां पर अब यहाँ पे आप क्या करेंगे भैया, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 8 64 x⁴ माइनस 24 4 ये 96 हो जाएगा x⁴ डिवाइड बाय 64 x⁴ इसको माइनस करो माइनस 32 x⁴ डिवाइड बाय 64 x⁴ अब ये सॉल्व करते रहना यार, ये मैथमेटिक्स का पार्ट। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं भैया। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा u और ये हो जाएगा मेरा v, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाय v। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर बराबर। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं भैया। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस केस के अंदर आपका ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, या इसको नीचे कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर v क्या है आपका cos 3x डी बाई डी एक्स ऑफ sin 4x बराबर। चलिए माइनस 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 sin 4x डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x और यहाँ पर होल डिवाइड बाय क्या होगा भैया, ये cos 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे करके पैक कर दो, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू भैया cos 3x और sin 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 3x। sin 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, sin 4x sin x cos x हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा cos 4x डॉट 4 माइनस sin 4x cos 3x, तो ये हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin 3x डॉट 3, ठीक है। चलिए होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा भैया आपका cos 3x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3x। भैया कई बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर को 3x पे लगा देते हैं कि भैया ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, तो ऐसा नहीं होता है, ये आपकी होल क्वांटिटी है और 3x आपका सिर्फ एक एंगल है, तो एंगल चेंज नहीं होने वाला है। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 cos 4x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin 3x sin 4x और ये डिवाइड बाय cos स्क्वायर 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, इसको नोट करिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक काम करना, इसको तुम सॉल्व करो, इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना है ना। चलिए यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला याद है ना भैया, u बाई वी है तो ये हो जाएगा हमारा u और ये हो जाएगा हमारा v। u बाई वी है तो यहां पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v डी u बाई डी एक्स, मतलब बेसिकली v को छोड़ेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस u को छोड़ेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइड बाय v स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले e⁻3x को छोड़ेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ cos 4x माइनस cos 4x को छोड़ो डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻3x बराबर होल डिवाइड बाय v स्क्वायर नहीं भी है यहाँ पर, v स्क्वायर थोड़ी लिखोगे, e⁻3x। चलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, cos 4x e⁻3x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, ये माइनस sin 4x डॉट 4 बराबर माइनस cos 4x e⁻3x भैया e⁻3x डॉट 3, ठीक है। चलिए होल डिवाइड बाय, अच्छा इसका होल स्क्वायर होगा ना, हाँ इसका होल स्क्वायर होगा। चलिए तो यहाँ पर भैया ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा e⁻6x, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा e⁻6x। इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 e⁻3x sin 4x माइनस ये हो जाएगा आपका 3 e⁻3x cos 4x, ठीक है। चलिए होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा e⁻6x बराबर, इसको नोट करिए। चलिए आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक और जो होमवर्क में दिया है वो कर लेना। चलिए भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।